जाने जहाँ वो इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नववर्ष के आगमन पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि नए वर्ष के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किया जाए। आपको बताते चले कि सीएम धामी ने बैठक की है, उच्च अधिकारियों के साथ में यह बैठक की गई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखने की जो बात है वो भी यहां पर कही गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की बात की है। आपको बताते चले कि नए साल में लोगों को सीएम धामी ने कई बड़ी सौगातें भी दी हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए भी कहा है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो वहीं उत्तराखंड के लिए प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव के लिहाज से नया साल काफी अहम होने वाला है। धामी सरकार नए साल में कई बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें राज्य के लोगों की 3 सौगातें भी शामिल हैं। सरकार इस साल समान नागरिक संहिता लागू करेगी, साथ ही सशक्त भू कानून भी राज्य में लागू हो जाएगा। हरियाणा राज्य की तरह उत्तराखंड सरकार भी राज्यवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करेगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनपद वासियों को आगंतुकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नव वर्ष समस्त जनपद वासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का नया सवेरा लाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नव वर्ष में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ हम सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि जनपद ऊंचाइयों के नए आयाम छू सके। आपको बता दें कि डीएम ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि जनपद ऊंचाइयों के नए आयाम छू सके, सभी अपने दायित्वों का निर्वहन जो है वो करें। आपको बताते चलें कि डीएम ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं नए साल के जश्न में धूमधाम से मनाया जा रहा। रात के 12 बजते ही न्यू ईयर के उद्घोष से गुंजमय हो गया। इस दौरान कई जगह पर आतिशबाजी भी देखने को मिली। हर्षोल्लास के साथ नया साल मनाया गया। हैप्पी न्यू ईयर के उद्घोष में गुंजमान हो गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई और सभी से एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देकर नए साल का स्वागत किया है। तो वहीं डीएम ने भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थापालिया ने भी कहा कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलियाल ने भी बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है। दरअसल
लगातार भारी बर्फबारी की से जो है वो लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही और पर्यटक भी जो है वो लगातार उत्तराखंड की तरफ रुक कर रहे। दरअसल नए साल को लेकर बड़ी संख्या में जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। तापमान में भारी गिरावट आई है और इस दौरान ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक अपने वाहनों से देहरादून पहुंचे हैं और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और वहीं सड़क सकरी होने और जगह जगह बर्फबारी होने से जाम भी लग जाता है, जिससे काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा। पाँच और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में दोपहिया वाहन से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया है। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक ने खतरनाक स्टंट किए हैं। हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने भी बताया कि युवाओं में सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने की होड़ खतरनाक रूप ले रही है। स्टंट जैसे जोखिम भरे कार्य न केवल उनकी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। आगे भी इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। युवक को भारी स्टंट करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया, जहां पर एसपी प्रमोद ढबाल ने भी इसकी पूरी जानकारी दी है। आईपीएस प्रमेंद्र डोभाल ने मामले की जांच लगातार जारी है, जहां पर युवक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा, जिस पर सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी गई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। व्हीकल एक्ट के उल्लंघन में अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, भले वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो स्टंट कर रहा हो या ऐसे खतरनाक स्टंट जिससे लोग प्रेरित होते एक्सीडेंट कारित होते हैं, उसको पुलिस बहुत सख्ती से लेती है। इसको अभी हमने तत्काल में कोतवाली क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की गई। उसने अपना अकाउंट को डिलीट किया है, पुलिस से उसने क्षमा मांगी है और जो ऐसे फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अगर कोई इस प्रकार के कृत्य करता है उसके खिलाफ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दलों ने जिला स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी कहना है कि 2 जनवरी के बाद सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कई क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट आवंटन से पहले ही हमने अपने सभी रणनीतियों पर मंथन कर लिया है। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहकर उनसे हर एक रणनीति पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। जल्दी 2 तारीख के बाद हम ये सब चीजें तेज करेंगे। आज स्क्रूटनी चल रही है, सारी चीजें क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग मैदान पे उतरेंगे। सारे वरिष्ठ जन जहां जहां संभव होगा वहां जाके लोगों की मदद करें।
निकाय चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख थी और साथ ही भगवानपुर नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करवाई गई। दरअसल भगवानपुर नगर पंचायत से कांग्रेस ने राव फरमूद को अपना प्रत्याशी बनाया था और जिसके बाद 2 जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में होने की चर्चाओं के बीच में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया था। आज भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। वही आपत्ति उनके पर्चे पर लगाई गई है। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैं आपत्ति आई हुई है उनके पर्चे पर, यहाँ एसडीएम से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में है, सरकार के दबाव में है और वो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसमें सही और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा और सभी विधायक इकट्ठे होकर के कांग्रेस के सभी यहाँ पर बैठे। मैंने जो है अपना सिकंदरपुर रोड कटवाने के लिए जो एसडीएम साहब से आदेश करा दिए थे 5-6 महीने पहले, और उनमें आदेश हो गए थे। नगर पंचायत के लिए दे दिया गया था और बढ़ाने के लिए भी और काटने के लिए भी। उसके बाद जो है मैं जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो कांग्रेस से मेरा टिकट ही फाइनल हो गया था। तो एसडीएम साहब ने बातचीत हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि आप पर्चा भरोगे, आपका पर्चा कैंसिल हो जाएगा, आपका वोट जो है सिकंदरपुर और नहीं कटा है। आपत्ति मैंने इसलिए की है कि संविधान सबके लिए बराबर है और अगर मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ूंगा तो दूसरी जगह वोट नहीं होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए नहीं। अगर इसमें कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी दबाव बनाता है किसी भी चीज का तो वो गलत है। अगर ये तो आपकी आपत्ति स्वीकार कर ली? अगर ये आपत्ति ये देखिए रिसीविंग है मेरे पास, और अगर ये यहाँ से नहीं होगी तो मैं हाई कोर्ट में PIL डाल दूंगा और उसका अगर मेरे ऊपर कोई जान की धमकी या मारने की या मेरे बच्चों को या किसी को भी कोई कुछ करता है तो उसके लिए ये शासन और प्रशासन और नेता निश्चित तौर पर दबाव की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी परसों जब हम यहाँ पर आए तो सेम ही मुद्दा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लगभग जो जैसा कि हमारे ताऊ जी ने बताया कि राव साहब ने बताया कि 6 महीने पहले इसके बारे में एक अपील एसडीएम साहब के यहाँ कर दी गई थी और वो उस पर कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया। क्या वो पहले से ही उनकी एक साठगांठ शायद किसी तरह की सरकार के साथ चलती आ रही थी, वो दबाव मान रहे थे उनका कि भाई प्रत्याशी कांग्रेस का मजबूत है। प्रत्याशी अब भी कांग्रेस का मजबूत है, मगर जो जाति जो की गई है हमारे प्रत्याशी के साथ, जो उनका हक था, एक हक छीना गया है। अभी अब अंदर बात हो रही थी कि वो यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। साजिशन मेरी वोटें एक नहीं कई गांवों में इनके द्वारा बनवाई गई है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है, इनके नेता बौखला चुके हैं। मेरा तो यही कहना है, मैं भगवानपुर में रहता हूँ, मेरा मूल निवास यहाँ का है, मेरा आधार कार्ड यहाँ का है, मेरा पैन कार्ड यहाँ का है, मेरा वोटर ID कार्ड है और मैंने कभी भगवानपुर के अलावा बाहर कभी वोट नहीं करी। लेकिन साजिशन एक गांव में नहीं, मुझे लगता है कई गांवों में इन्होंने इस तरह की वोटें बनवा के साजिशन की किसी तरीके से पर्चा कैंसिल हो ये काम कर रखा है। लेकिन मेरे द्वारा कभी भी वहां कोई ना आवेदन दिया गया और ना मेरे द्वारा वहां कभी वोट बनवाई गई। तो ये तो भाई जो अधिकारी है वहां पर नियुक्त है वो देखेंगे इस बात को क्या करना है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि जहां का मैं रहतमान हूँ, मैं वहीं का वोटर माना जाता हूँ। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने साल 2025 में प्रदेश को टीबी मुक्त और ड्रग फ्री राज्य बनाने की अपील की है। नए साल पर उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने सभी कर्मियों से भी अपील की कि वे इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दें। इसके अलावा मुख्य सचिव ने भी प्रदेशवासियों से भी उत्तराखंड को टीबी मुक्त और ड्रग फ्री स्टेट बनाने के सहयोग देने की अपील भी की है।
आज नववर्ष 2025 प्रारंभ हुआ और यहाँ सचिवालय परिवार में सभी लोगों को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं और 2 संकल्प हम लोगों ने यहाँ पे आज लिए हैं। एक तो 2025 में उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाएंगे और दूसरा है कि ड्रग फ्री देवभूमि बनाएंगे। तो इसमें मेरा अनुरोध है सभी भाइयों बहनों से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं कि इस मुहिम में जुड़ जाए और हम लोग उत्तराखंड को एक विकसित प्रदेश बनाने की ओर ले जाए। हम जनवरी से क्या कुछ आज नववर्ष 2025 प्रारंभ हुआ और यहाँ सचिवालय परिवार में सभी लोगों को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं और 2 संकल्प हम लोगों ने यहाँ पे आज लिए हैं। एक तो 2025 में उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाएंगे और दूसरा है कि ड्रग फ्री देवभूमि बनाएंगे। तो इसमें मेरा अनुरोध है सभी भाइयों बहनों से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं कि इस मुहिम में जुड़ जाए और हम लोग उत्तराखंड को एक विकसित प्रदेश बनाने की ओर ले जाए। हम जनवरी हल्द्वानी में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे के चलते लोगों को तमाम दिक्कत हो रही है। पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के कारण चल रही ठंडी हवाओं ने हल्द्वानी शहर में लोगों को घरों में कैद रहने के लिए जो है वो मजबूर भी कर दिया है। नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी ऋचा सिंह ने भी बताया कि नगर निगम द्वारा गरीब और असहाय लोगों के साथ में और राहगीरों के लिए जो रैन बसेरा है उसकी व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही ठंड से बचने के लिए लोग रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा शहर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही। नगर निगम की टीम हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लगातार लोगों की मदद कर रही। नगर आयुक्त ने भी कहा कि हल्द्वानी में ठंड के चलते लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उसके लिए भी नगर निगम ने पूरी टीम दिन रात लोगों के संपर्क में है और नगर निगम के द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। जितने भी शहर के जितने भी चौराहे हैं, अन्य जो स्थान हैं, उन पर जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है और इसका एक उद्देश्य यही है कि जो राहगीर हमारे चल रहे हैं उनको किस तरीके से इसमें ठंड का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हमारे पास महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रैन बसेरे भी हैं। राजपुरा में हमारा रैन बसेरा है जहाँ कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पर रह सकता है और इसके अतिरिक्त जगह जगह घूम के हम लोग जो ऐसे असहाय लोग हैं जिनके पास किसी वजह से कंबल आदि नहीं है, उसमें भी हम लोग घूमकर उन लोगों को कंबल भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने साल 2022 की विधानसभा चुनाव के समय घोषणा की थी कि बीजेपी के फिर से सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए भी समिति गठित की गई, जिसकी 80 से भी अधिक बैठक जो है वो 2.30 लाख से भी अधिक सुझाव मिले, जिसमें से समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसके बाद 14 मार्च को नियमावली बनाने के लिए समिति गठित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस पर संबंधित विभागों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने 12 जनवरी को देहरादून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, कौशल विकास विभाग और कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा सम्मेलन के दौरान आयोजित किए जाने वाले सूत्रों की भी जानकारी दी गई है। साथ ही सम्मेलन में उद्योग विभाग द्वारा उत्तराखंड में कई क्षेत्रों जैसे कि
मैन्युफैक्चरिंग, पावर और स्टार्टअप में निवेश की संभावनाओं में विषय और साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा हॉस्पिटलिटी एंड वेलनेस विषय, कौशल विकास विभाग द्वारा कौशल विकास, विदेश में रोजगार के अवसर पर उच्च शिक्षा और कृषि विभाग द्वारा हार्टिकल्चर, हर्बल मेडिसिन और एरोमेटिक पौधों का भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल लगभग पूरा होने को है। सभी राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी और जिताऊ प्रत्याशियों पर दांव खेला है और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, जिसमें आगामी दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद की जनसभा को लेकर चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के एक प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। उसी की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर के हर प्रकार की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया और आगामी हमारी क्या रणनीति रही उसको लेकर के योजना बनाई गई और प्रचार प्रसार किस तरह से होगा इसको लेकर के भी कुछ बैठक में तय किया गया। नगर निगम क्षेत्र, बड़े जो नगर निगम हैं उनमें क्योंकि अधिकांश प्रदेश भर से अधिकांश प्रदेश में ठंड का दौर जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में ठंड के दौरान मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बैठक की थी और ऐसे लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जगह जगह लाभ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रभावित होने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल शीतलहर को लेकर जो है बैठक हुई है, जिसमें तमाम निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि कहीं पे भी क्योंकि इस वक्त जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और ठंड से बचने के लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। वंचित लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए गर्म कपड़ों की, कंबल की व्यवस्था की जाए और लगातार जो सरकार की तरफ से बांटे भी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है और आप देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। वो पूरे फुटेज बना रहा है, जूम कर। रामनगर रोड स्थित बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन हो गया है। इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए और इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष काशीपुर गुंजन सुकीजा ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास की सोच के चलते पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। देखिए, आज हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और जो माहौल दिख रहा है, जो लोगों में जोश दिख रहा है, मतलब ये मानिए तो सीट तो जीती हुई है। सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल अनाउंसमेंट होना है, बाकी सीट तो अच्छी वोटों से जीती है। इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि सीट का क्या होना है। जो मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के और यहाँ विकास जो है पूरी तरीके से काम क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो डेवलपमेंट करती है, लेकिन डेवलपमेंट वो करती है गुंडों की डेवलपमेंट।
जब उनका राज आता है तो गुंडों का राज आता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है, हम लोगों ने विकास की बात की है और विकास किया है। जैसा कि आप सबको विदित है, निकाय चुनाव की बेला बज चुकी है और आज हमने काशीपुर नगर निगम के चुनाव कार्यालय का विधिवत हवन पूजन के साथ आज यहां पर उद्घाटन किया है और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इस चुनाव को लेकर आश्वस्त है, इस चुनाव में विजय को लेकर आश्वस्त है। चूंकि हमारी केंद्र में मोदी सरकार जो लगातार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का काम कर रही है, इस प्रदेश की धामी सरकार जो जन कल्याणकारी नीतियों के साथ इस प्रदेश में विकास की एक नई गंगा बहाने का काम कर रही है। मेयर पद के लिए इस कार्यालय का भगवान के वंदन और पूजन के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुभारंभ किया है। आश्वस्त की जहां तक बात है, काशीपुर की जनता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विकास कार्यों का जो रथ उनका चल रहा है उसके साथ काशीपुर की जनता भी खड़ी है, क्योंकि वो अपने शहर से प्यार करती है। इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना चाहती है। तो इसलिए आप ये मानकर चलिए कि भारी बहुमत के साथ काशीपुर की जनता 23 तारीख को मतदान करके 25 तारीख को विजयश्री दिलवाएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।